अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे। द फॉलोइंग आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ मिस्टर एहसन एट द एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एट द एंड एंड बिगिनिंग, अब एंड बिगिनिंग मतलब दोनों टाइम की उन्होंने सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ दे दी गई हैं। अच्छा, सबसे पहले कॉलम में हम देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ लिख दिए गए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक एंड ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम बैंक, अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़, कैश एट बैंक, ये सारा कुछ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम पे। अच्छा, फर्स्ट कॉलम में उन्होंने दिया हुआ है 31 दिसंबर 2016 और लास्ट कॉलम में दिया हुआ है जनवरी 1 की सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब जो जनवरी 1 वाली है वो है ओपनिंग। ठीक है, और जो 31 दिसंबर वाली है ये है क्लोजिंग। ठीक है, ये अब हमें पता चल गया, अब हमें क्लियर हो गया ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है। हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसकी जो हमने स्टेटमेंट बनानी है वो इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब हर एक की वैल्यूज़ गिवन है, इनको हम वहाँ पुट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एहसन हैड विदड्रॉन ₹3000 इन कैश एंड ₹1500 इन गुड्स फ्रॉम द बिज़नेस। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि उसने बिज़नेस से 3000 रुपये कैश निकलवाए थे और 1500 रुपये के गुड्स यूज़ किए थे उसने बिज़नेस में से। ठीक है, अब बेशक वो कैश यूज़ करे गुड्स यूज़ करे, दोनों चीज़ें ही ड्राइंग्स हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, इस 3000 को और इस 1500 को। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, और हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 4500। ठीक है, ये है हमारी ड्राइंग्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ही हैड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ₹50,000 एज एडिशनल कैपिटल। अच्छा, नया कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस करवाया वो कितने का करवाया? 50,000 रुपीज़ का। ये भी क्लियर हो गया, इस पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं, ड्राइंग्स भी पता चल गई। न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1000 वॉज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब एक ये नया पॉइंट है कि उसने साल के दौरान नया फर्नीचर ख़रीदा। ठीक है, अब नया फर्नीचर ख़रीदा तो वो पुराने फर्नीचर की अमाउंट में ऐड हो जाएगा। कैसे हमने ऐड करना है वो जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका मैं आपको तब बताऊंगी। ठीक है, अच्छा, अब ये एक पॉइंट है जो बिल्कुल नया है। नेक्स्ट है डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10%। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट हमें बताई थी। ठीक है, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है, जो मतलब यहाँ पे बुक के अंदर ही सॉल्यूशन गिवन है ये वाला। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने फर्नीचर 10% और बिल्डिंग 2% डिप्रिशिएट की थी। ठीक है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में नहीं गिवन था। अगर हम ये दोनों नहीं करेंगे और क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये उनसे मिस प्रिंट हो गया या फिर उनसे कोई मिस्टेक हो गई है, उन्होंने लिखना भूल गए हैं। ठीक है, तो ये आप ये दोनों चीज़ें नोट कर लो लाजमी। ठीक है, इनके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक पॉइंट आई थिंक बिल्कुल नया है, फर्नीचर वाला। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। अच्छा, सब अब आगे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने नाम लिखा एहसन, मिस्टर एहसन। कौन सी स्टेटमेंट हम बनाएं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। कौन सी डेट को? एज़ ऑन 1 जनवरी 2016। ये सब चीज़ें हमने मेंशन कर दी। अपना फॉर्मेट बनाया एसेट्स और लायबिलिटीज़ वाला। अब उसके अंदर हम चीज़ें फिल करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं गर्ल्स आपको क्लियर कर दूँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ये जो प्रॉपर वे है जिस तरह मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, जिस तरह ये मैंने लाइंस लगाई हैं, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है, इसी तरह आपने बनाना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब जिस तरह मैंने ये नीचे फॉर्मेट बनाया हुआ है, यहाँ पे 1
कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर रुपीज़ भी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये सारे पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, क्योंकि जितना अच्छा और प्यारा आपका फॉर्मेट बना होगा उतना अच्छा आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। और क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले आपका फॉर्मेट देखेगा, अगर तो आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही होगा तो आपको मार्क्स वो वैसे ही देने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम आ जाते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फेयर पे। ये है हमारे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कैश एट बैंक था, ठीक है। फिर सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने किसी से पैसे लिए थे या कुछ ऐसा खर्चा था जो हमने किसी को पे करना है, कोई चीज़ ऐसी है जो हमने किसी को पे करनी है, उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी जो अभी तक हमने किसी को दी नहीं है, ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब ये सारा कुछ मेंशन कर दिया, उसके बाद हमने ये टोटल किया, हमारे पास ये आ गया टोटल 2,59,000 रुपीज़। इस 2,59,000 में से हम लोगों ने मैं यहाँ पे कैपिटल लिखना भूल ही गई हूँ। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे इसमें से ये चीज़ें माइनस कर दी, ठीक है। तो हमारा कैपिटल आएगा, मैं आपको बताती हूँ कितना। गर्ल्स, हमारा कैपिटल है 81,500। मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे 81,500, ठीक है। अच्छा, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के थ्रू ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट। अच्छा, अब हम आगे क्लोजिंग स्टेटमेंट में, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। पहले नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, डेट। अब डेट क्या होगी? एज़ ऑन 31 दिसंबर। क्यों 31 दिसंबर? इसलिए क्योंकि हम क्लोजिंग बना रहे हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज़, प्रॉपर फॉर्मेट बना लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, उसके बाद आ जाएगा स्टॉक। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारे पास फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर था हमारा 8,000 रुपये, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन है। अब मैंने आपको बताया था ना एक पॉइंट कि हमने 1,000 रुपये का नया फर्नीचर ख़रीदा था, ठीक है। अब उसको हमने इसमें ऐड करना है, तो हमने क्या किया, 8,000 के अंदर 1,000 रुपये ऐड कर दिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस परचेजेस 1,000 रुपीज़। अब 8,000 में 1,000 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9,000, ठीक है, जो कि यहाँ पे गिवन है। अब ये हमारे पास है टोटल फर्नीचर। अब हम लोगों ने इसके ऊपर लेनी है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास 10% थी। 9,000 का 10% लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900 रुपये। 9,000 में से 900 माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे बच जाएंगे 8,100, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट आ गई प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। 48,000 प्लांट एंड मशीनरी था, 10% इसका लिया, 4,800 आ गया। इसमें से माइनस किया तो हमारे पास टोटल आंसर आ गया 43,200। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग था, 30,000 इसकी अमाउंट थी, ठीक है। डेप्रिसिएशन थी 2%, 30,000 का 2% लिया, आया 600। 30,000 में से 600 माइनस किया तो आंसर आ गया हमारा 29,400। अब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या गिवन था, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम बैंक, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको टोटल किया, हमारे पास ये आंसर आ गया 2,79,700। इसमें से हमने माइनस कर दी ये तीन चीज़ें, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम बैंक, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। ये माइनस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि है 1,14,700। ये है हमारा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है।
इन सबको टोटल कर लेंगे तो नीचे सेम अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर जो हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए की थी, यहाँ पे ये क्लियर हो गई। अब हम बनाएंगे अपनी मेन स्टेटमेंट। अच्छा, मेन स्टेटमेंट मैंने यहाँ नीचे बनाई हुई है, यहाँ पे मिस्टर एहसन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ये सब तीनों चीज़ें जो हमारी रिक्वायर्ड थी हमने मेंशन कर दी, हेडिंग्स दे दी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ गया सबसे पहले कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। साल के आखिर में जो कैपिटल था कितना था, 1,14,700, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, उसमें से हमने ऐड करनी है ड्राइंग कितनी थी, एक थी 3,000 रुपये और एक थी 1,500 रुपये। उनको ऐड करके हमारे पास कितना आया था, 4,500। अब हम ये इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1,19,200। ठीक है, अच्छा अब इसमें से हमने माइनस करना है एडिशनल कैपिटल आपने क्वेश्चन में देखा था, लिखा हुआ था 50,000 रुपीज़, तो हमने ये 50,000 रुपीज़ इसमें से माइनस कर देने हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल जो कि होगा 69,200, ये वाली वैल्यू 69,200। अच्छा, अब ये आ गया एडजस्टेड कैपिटल में से हम माइनस करते हैं कैपिटल एट द बिगनिंग कैपिटल होता है जो ओपनिंग कैपिटल होगा हमारे पास। ठीक है, जो यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी, 81,500। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिखा और इसमें से माइनस कर दिया। तो अब आप एक चीज़ नोट करो, 81,500 बड़ी अमाउंट है और उसके ऊपर जो लिखी हुई है 69,200 छोटी अमाउंट है। जब छोटी अमाउंट में से बड़ी अमाउंट माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। हमारा आंसर भी नेगेटिव में आया है। कितना आया, 12,300। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि आंसर हमारा नेगेटिव में आया है, इसलिए ये हमारा लॉस हो गया। अच्छा, ये आपकी लास्ट इलस्ट्रेशन थी जो मैंने आपको करवानी थी। इसके अलावा मैंने और कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं करवानी, क्योंकि आपका जो मेन काम है, जो आपके एग्ज़ाम्स में आता है, जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब हम डायरेक्ट जाएंगे एक्सरसाइज पे, प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं सारी प्रॉब्लम्स नहीं करवाऊँगी आपको। जो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनमें कोई नया पॉइंट है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको समझाने वाली है, मैं वो प्रॉब्लम्स आपको करवाऊँगी। उसके अलावा बाकी जो होंगी वो आप लोग खुद करोगे और मैं आपको फिर बताऊँगी कौन कौन सी कैसे कैसे करनी है आपने।